7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मतगणना में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। वहीं एनडीए इस उपचुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई। बता दें, इन 13 विधानसभा सीटों में बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण और मानिकतला, तमिलनाडु की विक्रमवांडी, मध्य प्रदेश की आम्रवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर और पंजाब की जालंधर सीट शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तेहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर भी उपचुनाव कराए गए थे। बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव था। अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। छिंदवाड़ा जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह ने जीत दर्ज कर ली। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में भी बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ को दोबारा से भेद दिया है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह जीत गए। वहीं कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। त्रिकोणीय मुकाबले में शुरू के 3 राउंड में बढ़त बनाने के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह लगातार दूसरे नंबर पर ही चल रहे थे। कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह लीड बनाए हुए थे। एक बार तो लगने लगा था कि अमरवाड़ा में बीजेपी की हार हो जाएगी, लेकिन अचानक से समीकरण फिर बदले और बीजेपी के कमलेश शाह को 18वें राउंड में 800 वोट से आगे निकल गए। इसके बाद 19वें राउंड में भी वो पकड़ बनाते हुए फाइनल 20वें राउंड तक में अपनी जीत दर्ज कर ली। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार तीसरे नंबर पर रही। अंतिम राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस ने विरोध जताते हुए रिकाउंटिंग की भी मांग की। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा उपचुनाव नतीजों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, पूरी पार्टी और कार्यकर्ता ने बहुत एकजुटता से प्रयास किए। कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जनता में भी परिवर्तन था। इसके बाद भी अगर बीजेपी जीती है तो मेरा मानना है कि चुनाव को लूटा गया है। चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से किए। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के, परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे, समझे। और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं बीजेपी ने इस जीत को जनता का अटूट विश्वास करार दिया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जीत को जनता की जीत बताया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने कमलेश शाह को ही चुना था। तब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी दंगल में उतारा था।